ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त का दाग धोने के लिए भारत की ड्रामाबाजी। भारतीय तख्लीककारों ने नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर पर झूठी और ड्रामाई डॉक्यूमेंट्री बनाई। आईएसपीआर का कहना है नाकाम मुहिमजोई में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। तारीख तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स ने ड्रामा गढ़ा। झूठी डॉक्यूमेंट्री में भारत की सीनियर सियासी और फौजी क़यादत को शामिल किया गया। मज़ाक़ा खेज डॉक्यूमेंट्री ट्रेजेडी और कॉमेडी कहलाने की मुस्तहक है। डॉक्यूमेंट्री में बॉलीवुड का रंग, जज्बाती बयानिए और हकाइक बदलकर मनपसंद नतीजा गढ़ा गया। भारत ने हकाइक डिक्लासिफाई नहीं किया बल्कि फौजी नाकामी को कामयाब दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा किया। भारत ने मुस्तकबिल में कोई मुहिम जोई की तो वो दुनिया को मुंह दिखाने के लिए काबिल नहीं रहेगा। जंगबंदी की मुद्दत खत्म, ईरान हथियार डाल दे। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान के साथ जारी तनाज़ा खत्म करने के लिए जल्दी नहीं, बहरी नाकाबंदी के जरिए ईरान पर मौशी दबाव जारी है। ट्रंप ने ओमान पर भी बमबारी की धमकी दे दी। फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में कहा कि आबनाए हुर्मुज़ खोलने की कोशिशों में ओमान आड़े आया तो उसे बुरी तरह बमबारी का निशाना बनाएंगे। तीन साल से जेल में बंद बानी पीटीआई की तफसीली मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। साबिक वजीर आजम को हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने, चक्कर आने, कानों में सनसनाहट, कम सुनाई देने, इंतहाई बेचैनी, नींद में कमी और पट्टों की सोजिश की शिकायत है। बानी पीटीआई की सेहत और मुलाकातों से मुतालिक केस में अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। पीटीआई रहनुमाओं का बानी को फौरी अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि रिपोर्ट में है बानी पीटीआई का ब्लड प्रेशर हाई है। बानी से अहल खाना, डॉक्टर्स, वकला की मुलाकात आज कराई जाए। सोहेल आफरीदी ने कहा चाहते हैं बानी पीटीआई का उनके ज़ाती डॉक्टर्स और अहल खाना की मौजूदगी में बेहतर अस्पताल में इलाज हो। अगर मुलाकात करवाई जाती है तो गारंटी देते हैं बाहर आकर कोई भी शख्स सियासी बात नहीं करेगा। वफाकी वज़रा की कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई से मुलाकात। अपोजिशन लीडर की जानिब से वज़ीर आज़म को लिखे गए खत पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने मीडिया को बताया अपोजिशन लीडर से मुलाकात गिले शिकवे दूर करने के लिए नहीं थी। महमूद अचकज़ई से वज़ीर आज़म को मुशावरत के लिए लिखे गए खत पर बात हुई। वज़ीर आज़म खत का जवाब देंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात का फैसला हुकूमत और इत्तेहादियों का इज्तिमाई होगा। रवैये में तब्दीली न आने की जिम्मेदार पीटीआई खुद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई पुरतशद्दुद मुजाहरे करेगी तो उसका रिएक्शन भी वैसा ही होगा। 27 सितंबर पुरअमन एहतजाज करेगी तो कुछ नहीं कहा जाएगा। बिलावल भुट्टो का नए सूबों पर पार्टी पॉलिसी बयान देने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करेंगे। इंतजामी यूनिट या सूबे की तकसीम पर पॉलिसी बयान देंगे। कश्मीर इलेक्शन में मुबैना धांधली पर कमीशन के क़याम का भी मुतालबा करेंगे। ज़राए का कहना है बिलावल भुट्टो की तकरीर के निकात फाइनल ड्राफ्ट किए जा रहे हैं। अरकान को कौमी असम्बली इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर से मुलाकात तय पा गई। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी वक्त आज महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात करेगा। मुलाकात में मुल्की और पार्लिमानी सूरत हाल और दीगर उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 5 रुपये 77 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 20 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 390 रुपये 42 पैसे फी लीटर हो गई। कीमतों में इजाफा नाफिजुल अमल हो गया। और पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के धरनों का दूसरा रोज़। लाहौर में धरने से खिताब में हाफिज नेमुर रहमान ने कहा ये समझ रहे हैं कि कुछ दिन का धरना है, ये लोग वापस चले जाएंगे। हम वापस जाने के लिए नहीं आए, मौजूदा सिस्टम अब डिलीवर नहीं कर सकता।
ईरान बहरी नाकाबंदी तोड़ने के लिए हमला कर सकता है। रॉयटर्स का दावा। आला ईरानी ओहदेदार के हवाले से बताया कि अमेरिका से सिफारतकारी नाकाम हुई तो बहरी नाकाबंदी तोड़ने के लिए हमला करेंगे। अमेरिका को मुआहदे की तमाम शर्तों पर अमल दरामद करना होगा। ये अमेरिका से मजीद मुज़ाकरात की शर्त है। सालिस ईरान के मुकर्रर करदा डेडलाइन की तफसीलात अमेरिका और खित्ते के मुल्कों से शेयर करेंगे। ईरान अमेरिका 60 रोजा जंगबंदी की मुद्दत आज खत्म होगी। अल अरेबिया न्यूज ने बताया कि फरीकैन ने जंगबंदी में तोसी पर रजामंदी जाहिर कर दी। ईरान किसी डेडलाइन के दबाव में फैसले नहीं करता। अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्त में 60 दिन की डेडलाइन की कोई शर्त शामिल नहीं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं अमेरिका ने इस्लामाबाद MOU की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान और कतर कशीदगी कम करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इन दोनों मुल्कों के अलावा कोई सालिस नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा ट्रंप आबना हुर्मुज के बजाय अपनी सलामती पर तवज्जो दें ताकि उन्हें फरार के लिए किसी ट्रक में ना छुपना पड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की हिमायत में सदर ट्रंप के बयान का खैर मकदम। कहा मुआहदे की हिमायत पर सदर ट्रंप का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की अपने और खित्ते के दिफा में तामीरी किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया में जौहरी तबाही टालने पर सदर ट्रंप की क़यादत को सराहा। कहा सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना फैसलाकुन क़यादत ने लाखों जाने बचाने में अहम किरदार अदा किया। सदर ट्रंप ने मक्का मुआहदे को खुशाइन करार देते हुए कहा तीनों मुल्कों का मुआहदा एक अहम और जुर्रतमंदाना कदम है। खित्ते के दीगर मुल्कों में ताउन बढ़ेगा। तीनों मुल्क अपने दिफा के लिए ज्यादा मौसर अंदाज में एक दूसरे का साथ दे सकेंगे। जो मर्जी कर लें, सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं MQM की कोई हैसियत नहीं कि वो सूबों की बात करे। वफाकी वजीर दाखिला की सिंध में क्या सियासी हैसियत है। जो भी सिंध में सूबों की बात करेगा उसको ऐसे ही जवाब देंगे। नए सूबे बनने चाहिए क्योंकि मौजूदा हालात में निजाम नहीं चल पा रहा। नए सूबों को आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कारा की इस्लामाबाद में STPIA के ज़ेर एहतमाम मुबाहिसे में गुफ्तगू। कहा अगर निजाम या कानून में खराबी है तो इसे ठीक कर लें। वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल ने कहा जो नए सूबों की मुखालफत कर रहे हैं उन्हें कहा जाए फंड्स मिलता रहेगा तो मुखालफत नहीं करेंगे। फंड्स को 4 की जगह 8 या 12 हिस्सों में तकसीम करें तो सिस्टम बदलने की बात आ जाएगी। फवाद चौधरी ने कहा सियासी और एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीली के लिए नए सूबे बनाना होंगे। नए सूबे बनाए बगैर लोकल गवर्नमेंट नहीं चल सकती। बैरिस्टर सैफ ने कहा नए सूबों के हवाले से नेशनल कमीशन बनाना चाहिए। अगर अवाम की राय इसके हक में है तो ठीक, वरना मसाइल पैदा होंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में 3-3 सूबे बना दें, ये अलग बहस है। बल्दियाती निजाम को मजबूत करना है तो आइन के जरिए करें। लियाकत बलोच ने कहा नए सूबों का कयाम या बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाना आइन और जमहूरियत से मुतसादिम नहीं। नए सूबों समेत तमाम मसाइल पार्लियामेंट में आने चाहिए। हम मुतमईन हुए तो वोट देंगे वरना अपनी बात मनवाएंगे। लीगी सेनेटर परवेज रशीद की सहाफियों से गुफ्तगू। PP सेनेटर परवशा खान ने कहा कि जब तक नए सूबों का एजेंडा नहीं आता उस वक्त तक ये बातें अफवाह हैं। साबिक वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा इस मामले पर बहस कराने में क्या कबाहत है, बहस जरूर होनी चाहिए। PP रहनुमा नबील गबोल ने कहा कि इंतजामी यूनिट और नए सूबों की बातें करने वाले वफाकी वजीर फॉर्म 47 की पैदावार हैं। इतनी हिम्मत नहीं इंतजामी यूनिट पर पार्लियामान में बात करें। बिलावल भुट्टो ने कह दिया नून लीग की उल्टी गिनती शुरू है, दिसंबर से पहले पहले उसके नताइज सामने आ जाएंगे। कराची के नौजवान मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात कब्र कुशाई के बाद लिए गए नमूनों की रिपोर्ट तहकीकात कमेटी को दे दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा ने दोनों हाथों से गोली चलाई। मीर रजा के दोनों हाथों पर GSR शवाहिद मौजूद हैं।
माहिरीन के मुताबिक कोई शख्स दोनों हाथों से अपनी कमर पर गोली नहीं चला सकता। मीर रजा ने मुमकिना तौर पर किसी खतरे को भांपकर गोली चलाई। जराये के मुताबिक एक सीसीटीवी फुटेज में गोली चलने की हल्की आवाज है। आवाज के चंद सेकंड बाद ही चौकीदार को इधर उधर देखा जा सकता है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुज़ाकरात की कामयाबी पर वजीर मवासलात अलीम खान के एजाज में इस्तकबालिया। ट्रांसपोर्टर्स के कैंप पहुंचने पर अलीम खान का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। अलीम खान ने कहा, जो वादे किए हैं उन्हें हर हाल में पूरा करेंगे। मोटरवे पुलिस से एक भी नाजायज चालान नहीं होने दूंगा। एक्सेल लोड पॉलिसी की खिलाफ वर्जी न करें, ये ट्रांसपोर्टर्स के मुफाद में है। मुकर्ररा हद से ज्यादा वजन लादने से गाड़ियों और सड़कों दोनों का नुकसान होता है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नाला लई बिफर गया, गलियां सड़कें पानी पानी। पीरवधाई में गलियां दरिया बन गई, पानी घरों में दाखिल। अफजाल कॉलोनी, जावेद कॉलोनी, मुस्लिम टाउन के इलाके भी जेर आब आ गए। रेस्क्यू टीमों ने पानी में डूबे घर में महसूर फैमिली को निकाला। कटारियां और गवाल मंडी में पानी की सतह 20 फीट तक पहुंचने के बाद कम होने लगी। गोलड़ा में सबसे ज्यादा 145, बोखरा में 134 और पीरवधाई में 106 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। M2 मोटरवे पर मुतादिद गाड़ियां टकरा गई, एक शख्स जहां बहक, 26 जख्मी। इसराइल गजा अमन मंसूबे में रुकावटें खड़ी न करे, जेरेड कुशनर का नेतन्याहू पर जोर। सदर ट्रंप के दामाद हमास रहनुमा से मुलाकात के बाद तल अवीव पहुंचे। हमास के सियासी शोबे के सरबराह खलील हया ने अमरीकी वफ्द से मुतालबा किया कि इसराइल को गजा अमन मंसूबा कबूल करने पर मजबूर किया जाए। हमास का कहना है कि उसने अमन मंसूबे के पहले मरहले की शर्तों पर अमल किया। अब इसराइली अफवाज गजा से निकल जाएं और एक नई गैर फौजी इंतजामिया के तहत गजा की तामीर नौ की जाए। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम मुल्कों का गजा से मुतालिक मुश्तरका बयान, इसराइली इक़दाम की शदीद मजम्मत। बयान में कहा, वाशिंगटन इसराइल को मंसूबे पर अमल दरामद के लिए मजबूर करे। मंसूबे को ना मानना अमन कोशिशों को सबूताज करना है।